और शहर की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई टेंशन मत लो, कोई फिक्र ना करे, कोई जज्बात में कोई ऐसा कदम ना। इनका पता है नयापुरा, उसके अलावा फिर दूसरा है शमसुन्निसा शकील अहमद, इनका सलीम नगर का एड्रेस है। और तहसीलदार भी बोलता है कि हमारे वहाँ के ऑर्डर नहीं दिखते, तो वो है उनका ये कहना है कि ऑर्डर बोगस बनाए गए हैं। तो ये 70 साल है, एक की 54 साल है, एक की 60 साल है, एक की 63 साल है। अब 70 साल की ख्वातीन हमारे शहर की जेल जाएंगी क्या? एडवोकेट आरिफ शेख ने आप लोगों को पूरी कानूनी बात आप लोगों को बताई कि किस तरीके से 2 एफआईआर हो गई है। जिस तरीके से 12 नवंबर के अंदर 2 एफआईआर थी, एक आईओ सिटी पुलिस स्टेशन थे पीआई और दूसरे डीवाईएसपी साहब थे उस वक्त के। इसी तर्ज के ऊपर ये केस भी आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है कि 2 हमारी माँ जेल में है, सेंट्रल जेल के अंदर है, और अभी हमारी 3 माँ और बहनों को फरार बता दिया गया है, 4 को फरार बता दिया गया है। 19 इसके अंदर अभी तक आरोपी हो चुके हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल खान साहब ने जिस तरीके से कानूनी बात आप लोगों के सामने रखा है कि 2 एफआईआर एक केस की नहीं हो सकती, जो कानूनी बात है उन्होंने कहा है। ज़रूर हम हमारे एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, मुस्तकीम भाई और मैं, हम एक वक्त इस हफ्ते वापस हम मुंबई जाकर मुंबई हाई कोर्ट के वकील से बैठ के बातचीत करेंगे, और हो सकते थे उसको वकील और उनकी जो डिस्कस होंगी मुंबई की, उसके बाद हम लोग आइंदा का कदम हम लोग बढ़ाएंगे। बहरहाल मालेगांव शहर की आवाम से हम अपील करते हैं कि जुमा के दिन 21 फरवरी को दगड़ू ऑयल मिल आगरा रोड पर जो हमने आवामी मीटिंग रखी है, तो ये तमाम ऐसे मसाइल जो है इसके लिए रखी है, तो आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मैं सबसे पहले तो शहर की आवाम से, चाहे वो 4000 जिन लोगों को नोटिस तकसीम हुई, जिन लोगों को होने वाली है, वो तमाम ही, और शहर की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई टेंशन मत लो, कोई फिक्र ना करे, कोई जज्बात में कोई ऐसा कदम ना बढ़ाए, उठा ले के कोई तकलीफ़ हो जाए हमें। आपको जो भी तकलीफ़ होगी, आपको जो भी इत्मीनान करना है, ये हमारे वकील लोग हैं, हमारी डिफेंस कमेटी के मेंबरान से हमसे आके मुलाकात करिए, हम आपको इत्मीनान दिलाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये लड़ाई आखिरी तक लड़ने वाले हैं, हम बीच में छोड़ के भागने वाले नहीं है। इसके लिए शहर की आवाम इत्मीनान रखना चाहिए, और शहर की आवाम से अपील है कि 21 तारीख को जो मीटिंग है, आवामी मीटिंग, उसके अंदर शिरकत करें। आज एक नई एफआईआर रजिस्टर हुई। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से अव्वल दिन से कह रहे हैं कि ये बड़ा संगीन मामला है, और इसकी संगीनी को शहरियान को समझने की ज़रूरत है। आज जो एफआईआर हुई है उसमें 4 ख्वातीन हैं। एक की उम्र 69 साल है, एक की 54 साल है, एक की 60 साल है, एक की 63 साल है। अब 70 साल की ख्वातीन हमारे शहर की जेल जाएंगी क्या? ये ऐसा मामला है कि हम अगर सोचते हैं, मैं इससे पहले ये बोला कि अगर कोई ये सोच रहा है कि उसके घर की माँ, उसके घर की बहन नहीं जा रही है, तो उसका ज़मीर मर चुका है। आने वाले जुमा को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का दगड़ू ऑयल मिल में एक मीटिंग है, वहाँ शहरियान को हम बोलना चाहते हैं कि बड़ी तादाद में आए, शहर के सरकर्दा अफराद आएँ, और जो भी तंजीमें चाहती हैं कि वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ चलना चाहती है, उस मीटिंग में, उस अजलास में वो आकर हिमायत दे सकती है। हाँ, अब इसमें 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। मोहम्मद आज़म मोहम्मद सलामू, मोहम्मद आसिफ निहाल अहमद, और तीसरा है माजिद अहमद मोहम्मद सिद्दीक। लेकिन इसमें जो है तो टोटल 10 आरोपी के खिलाफ में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की। 7 लोगों को पुलिस ने इसमें फ़रार बताया। फ़रार के अंदर अभी नाम आया हुआ है फरीदा बानो शफीक अहमद, इनका पता है नयापुरा। उसके अलावा फिर दूसरा है शमसुन्निसा शकील अहमद, इनका सलीम नगर का एड्रेस है। और आगे है मोहम्मद खालिद शकील अहमद, और नयापुरे का है राशिदा सईद अहमद, ये सर्वे नंबर 200 गट नंबर 13 जमूर कॉलोनी। उसके अलावा फिर जमील खान जिलानी खान विजयनगर, और शेख अरबाज शेख सलाउद्दीन, इरफाना बेगम शेख ख्वाजा,
तो इतने लोग इसके अंदर और फरार बताए पुलिस ने। और आज की जो पुलिस कस्टडी पुलिस ने लिए ये लोग की ये बोल के लिए कि भाई ये लोगों को भी हमको तपास करके और अरेस्ट करना है, इसीलिए कोर्ट ने उनको 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी ग्रांट की है। आज अदालत में देखिए 3 अफराद को लाया गया, लेकिन एक चालक की गई। पहले जो ऑफेंस रजिस्टर किया गया था छावनी पुलिस स्टेशन में CI नंबर 40/2024, जिसमें इल्ज़ामत लगाए गए थे कि भी 4000 जन्म दाखिले जो निकाले हैं लोगों ने, और 4000 जन्म दाखिले में जो गलतियाँ की हैं या जो झूठ किए हैं कि कुछ कागजात बोगस बनाए और बोगस बना के लिए गए, उसमें ऑलरेडी पहले कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कुछ लोगों को जुडिशल कस्टडी मिली और कुछ औरतें भी उसमें जो जेल में हैं। आज पुलिस ने नया मुकदमा दायर किया, नया CI नंबर 51 उसी छावनी पुलिस स्टेशन में। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे, पहले भी वैसे थे जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे, किसके थ्रू कराए, वकील के थ्रू, एजेंट के थ्रू या और दूसरे माध्यम से, उन लोगों को आरोपी किए थे। आज 10 अफराद के खिलाफ 10 अफराद का नाम दिया गया है, जिसमें से 3 को अटक बताए, 7 को फरार बताया। और उनका ये कहना है कि भाई इन्होंने जन्म दाखिला लिए। तो जन्म दाखिला लेने में कारपोरेशन के आदमी ने बोला कि भाई हमने कुछ जवाब दिए नहीं, और सिक्के हमारे नहीं, दस्तखत हमारे नहीं। और तहसीलदार भी बोलता है कि हमारे वहाँ के ऑर्डर नहीं दिखते। तो गोया उनका ये कहना है कि ऑर्डर बोगस बनाए गए। तो ये 10 जो अर्जदार थे जिन्होंने जन्म के दाखिले बनाए, किससे बनाए, क्या बनाए, उसकी हमको तफ्तीश करना है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया। हमने अदालत को बताया कि भाई ये जो एक बार जुर्म रजिस्टर हो चुका है, तो उसमें तफ्तीश करके चाहे 100 रहो या 4000 रहो, दोबारा दूसरा जुर्म किया नहीं जा सकता, ये गैर कानूनी है। और दूसरा ये कि भाई पहले ऑफिस में जो चीज़ें आई वो सब यहीं पे, अभी एक मुलजिम को बुला रहे हैं और उनके नाम से अलग डिवीज़न बना रहे हैं। जैसे 12 नवंबर में उन्होंने एक आइडिया किए थे कि भाई महिला अलग अलग है, तो ऐसे 3 FIR किए थे कि आयशा नगर की हदूद में 2 और इधर की हदूद में, जबकि वाकई एक ही हुआ था, लेकिन उसको तकसीम किए थे। वैसा अब ये किए हैं कि 10-20 आदमियों को बनाएंगे, उनके खिलाफ एक केस, फिर दूसरे 10-20 के, और जो वजूहत है वो सेम है। लेकिन अदालत ने चूँकि संगीन जुर्म और जो उनके जहन में है कि भाई तफ्तीश होना चाहिए, तो 18 तारीख तक इन लोगों को पुलिस कस्टडी दी है। अभी 3 अफराद को, बाकी 7 अफराद को नहीं दी। लेकिन तभी तौर पे अब हम लोग सोचे हैं और डिफेंस कमेटी तय कर रही है कि भाई हम यहाँ, ये तो रिमांड चलते रहेगा, लेकिन चूँकि अब 2 FIR हो चुके, तो ये एकदम कानून की धांधली चल रही है। और दूसरा अहम मसला ये है कि जो शिकायत है, उनकी पहली शिकायत थी कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उसका कोई उनको सुराग नहीं मिला। वो चैप्टर बाजू को रख दिए, तो भाई झूठे कागजात लाए। तो उसमें कल रिकॉर्ड आया है, महाजन ने बताया है कि तहसीलदार को रोज़ पैसे भेजते थे, पे फ़ोन से पैसे गया, बैंक से पैसे गया, और उसको आरोपी नहीं की। अब आज हम कोर्ट में चिल्लाए कि भाई वो उसको इतना लड़का है जो उसको नहीं की है, पुलिस उनको नहीं कर रही है। शायद अब आज या कल उनको अरेस्ट करें। और उनको सस्पेंड क्यों की गवर्नमेंट ने? सस्पेंड इसीलिए कि ऑर्डर्स के बारे में उनको शक था, या उसका जो लाए अमल है, जो प्रोसीजर है, वो बराबर नहीं किया गया। और रिकॉर्ड पे आया है कि बैंक से पैसा गया है, दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार, कुछ मखसूस लोगों ने पैसा दिए जो वहाँ काम करते थे, वहाँ के एजेंट थे। तो एंटी करप्शन में भी बैठते हैं वो, और ये ऑफिस में बैठते हैं। इसका मतलब ये कि ये सब चीज़ें उन्होंने नज़रअंदाज की है। और उनकी जिम्मेदारी ये है कि कारपोरेशन को नोटिस निकालना, कारपोरेशन जवाब आना, वो देखना, कागजात की छानबीन करना और फिर ऑर्डर देना बहैसियत जज। और जो आज FIR लेके आए वो इसलिए भी इलीगल है कि इनका ऐसा कहना है कि भाई जो तहसीलदार ने बहैसियत मुंसिफ के, बहैसियत जज के ये ऑर्डर दिया है। अगर ऐसा है और उसमें अगर कोई गलत कागज़ दिए, गलत एफिडेविट दिए, तो इंडियन पिनल कोड में और नया एक्ट में भी 191 के झूठे एफिडेविट देना, झूठे कागजात देना, वो अलग से ऑफेंस, और उसमें सज़ा सिर्फ 3 साल की है। लेकिन इन्होंने तो 468-71 जो नए सेक्शन लगाए, इसमें 7 साल 10 साल है। तो ग्रेविटी बताने के लिए, लोगों को डराने के लिए, वरना उनका ही कहना है कि भाई अगर गलत कागजात दिए, गलत एफिडेविट दिए, तो फिर वो सेक्शन लगाना चाहिए था, तो वो सेक्शन नहीं लगा रहे हैं। तो ये पूरा एक तरह का जो है मालिकों को कैसा बदनाम करना, और मैक्सिमम बदकिस्मती से लाडली बहने की वजह से मुस्लिम लोगों ने बनाए हैं, तो बस इनको बदनाम करने के लिए उनको बहाना मिल गया। इसलिए हम हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाएंगे कि भाई ये जो सेकंड FIR है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसमें PCR भी नहीं देते आता। लेकिन चूँकि ऑफेंस रजिस्टर किया है, तो कोर्ट को वो जो रिपोर्ट देख के फिर नाम है, तफ्तीश करना है, इसलिए कोर्ट देती है। तो फिर भी अदालत ने सिर्फ 18 तारीख तक दी, जबकि उन्होंने 5 दिन का मांगी थी कस्टडी। सेकंड FIR में फिरियादी कौन है? वही है, सेम
सेम तहसीलदार है, सेम एलिगेशन है। 7 लोगों की नहीं एफआईआर हुई है तो वो 10 लोगों के भी 3 पकड़े गए, 7 को फरार बताए हैं। का नाम कुछ है आपके पास? हाँ, नाम थोड़ी देर से दे देंगे, है लिस्ट में नाम है, नाम दे देंगे।